गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतनाम पालड़े, 2 अक्षर का सतनाम है वो। रंग होरी हो और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास, उस श्वास से जो कीमत सांस के मंत्र की, एक मंत्र की, सतनाम की कितनी कीमत बता दी है कि उस एक बार के सिमरण पूरे संत लेकर अपने आप नहीं कितने सुना कर बांटे जाओ, से कोई लाभ नहीं होगा। हर एक चीज मर्यादा काम करती है। इस दास से वो मंत्र लेकर और फिर मर्यादा में रहते हुए एक सांस का सिमरण आपका कितनी कीमत देगा आपको। हम एक छोटा सा सरपंच बन जाए, उस समय ने सोचा घना काम बन गया। कोई चेयरमैन बन जाए, उसमें ने सोचा बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। कोई एमएलए बन जाए, ने सोचा काख पीठा पता नहीं के पा लिया। और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक टुकड़े का बन जाता है तो घनी ऊंची अपनी महिमा मान लेता है। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। राम नाम का धन कौन सा होगा? राम नाम जप कर ठर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये क्लियर भी कर दिया गरीबदास जी ने कि राम नाम ये है, इसको जप के स्थाई स्थान प्राप्त करो। और ये है वो सतनाम, 2 अक्षर का, बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहां बताया कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो। एक तखड़ी के, एक पालड़े में एक सांस के नाम की कीमत दर दो। और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कि अगर तुम यहाँ खुशी मनाना चाहते हो तो इस राम नाम की भक्ति कर ले। राम के रंग में रंगने के बाद फिर यहाँ का सुख भी तुम्हें तभी प्राप्त होगा। न नकली होली करते हो, लाल पीले कपड़े कर लेते हो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। कल किसी का उकचुक हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, मना के दिखाओ होली। एक भगत कह रहा था हमने 11 साल हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। हमारे परिवार में कोई ऐसी मृत्यु हो जाती है, कोई रिश्तेदारी में हो जाती है, हमने त्योहार मना के नहीं देख लिया। तो परमात्मा कहते ये होली राम रंग की होली ग्रहण करो तुम, इसमें फिर होली भी या असली होली तय। तो कहते हैं इस सतनाम का एक मंत्र की इतनी कीमत है। जैसे इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और हमारे घर पर ये सेठ लोग, बिजनेस व्यापारी गेहूं बाजरा ज्वार सौदा लेने आते थे। तो हमारे पिताजी पहले कहते थे भाई लाला जी आपकी तखड़ी दिखा, इसके में इसमें गड़बड़ ना होनी चाहिए। और जब दिखाता था लो जी, और थोड़ी बहुत त्रुटि होती थी तो उसी कणक से जैसे गेहूं तोलना हो, थोड़े से 4-10-20 गेहूं उठाए दाने और एक साइड में डाल दिए, वो एररलेस होगी, उसमें त्रुटि नहीं रही। वो पासिंग कह रखी मानी जाती, वो पासिंग था उसमें पड़ी रह थी, वो सौदे में नहीं आती थी। और उसी तरफ बट्टे रख देते थे फिर, और दूसरे पलड़े से फिर भर भर कर तोल के वो 10-20-50-100 मन गेहूँ तोले जाते थे। तो सौदा तो वो गेहूँ का वो था, 100 मन 50 मन जो लिया उन्हें, और वह 5 4 दाने पड़े थे वो एक साइड में, वो सौदे में नहीं आते। तो कहते हैं सतनाम एक पालड़े में रंगोरी हो और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे, जिसमें विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक और ब्रह्म लोक, और फिर ये ऊपर के गोलोक और फलाने लोक सारे मिला दे। ये तो एक पालड़े में धर दे, इनकी कीमत खाक नहीं है उसके सामने। और 3 लोक पासिंग धरे, पृथ्वी का पूरी पृथ्वी, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पासिंग धरे, तो ना तुला तुला राम रंगोरी। आपने पता नहीं, दास ने पता कि सचमुच सच्ची बात है। दास जोरी है स्मारक का, और आपको जोरी बनाने के लिए प्रमाण दास कर रहा कि आप भी जोरी बनोगे और बन भी गए भगत जो ज्यादा ज्ञान सुन चुके। तो क्या कहा है कि 3, तो कहने का भाव तो दास आपको बता रहा था कि इसमें एक वाणी, क्योंकि ये है सूक्ष्म वेद, सवसम वेद यानी तत्व ज्ञान, इसमें एक एक वाणी में घड़े गुड़ रहे थे, इसलिए तो समझ में नहीं आई किसी के। आज तक पटक सर पटक का मर गए, पता नहीं क्या कह रखा है। यहाँ कह रहे हमने पुल बांध दिया, हमने रावण मारा। राम का भी उतना था उसको कुछ करने का। परमात्मा ने वो पत्थर भी परमात्मा ने हल्के किए थे। कबीर साहब ने जो मुनिंद्र रूप मारे थे त्रेता युग में, एक पहाड़ को
हल्का किया था। कभी सुनाएंगे आपको कथाएं, जब परमात्मा के प्रगट दिवस पर विशेष लीला ही सुनाएगा दास आपको, अगले समागम जो आने वाला है। तो कहने का भाव है कि उसमें वो भी परमात्मा ने दया करी थी, क्योंकि ये राम कृष्ण भी उसी के बच्चे हैं और ये घने भक्ति धन के संग्रहित था, घने भक्ति धन थे। और वो भक्ति इस समय प्राप्त करी थी उन्होंने, किसी युग में, किसी कलयुग के इस पिछली पीढ़ी में। और जो पार नहीं होंगे वो काल के फंस जाएंगे। अरे ये इतनी कमाई आप तो रोजाना ना जाने कितने सांस का सिमरण करते हो, और एक सिमरण की इतनी कीमत, और सारे जीवन में पता नहीं कितनी कमाई कर लोगे। और यदि आप पार नहीं हुए फिर फंस गए काल के। स्वर्ग में राजा बना, स्वर्ग का देवता बना देगा, माँ स्वर्ग में ले जाएगा, सबको अलग अलग जो भक्ति करे और सबकी न्यारी न्यारी स्थानों पर, आपको भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका बेनिफिट देगा। साथ में इसका अपना एक कमीशन है वो लेता है, और पूंजी आपकी खत्म होगी। अरे रामकृष्ण हर की फिर भी गणियाँ बच जाती है। ऐसे जो पुण्यात्मा बनते हैं तो उन्हीं में से ये फिर सिलेक्ट करता है, अपने पुत्र रूप में पैदा करता उन आत्माओं को। उनकी पूंजी तो वह अपनी ओर से, अरे उसके उनको दुरुपयोग करके उनको पाप का भागी और बनवाता है। और जहाँ जब वो रामकृष्ण रूप में जब विष्णु जी आए, विष्णु जी भी तो उसी के बच्चे हैं जो विष्णु बने, किसी वो भी कभी इस कलयुग में मालिक की पूजा कर रहे हैं। तो उनको जब दुख होता है तो वो भी साथ वही देता है जाके। जब रावण नहीं मर रहा था, पसीने आ गए थे उसके रामचंद्र जी के, जब परमात्मा ने जाके गुप्त रूप से जब उसकी नाभि में ठोका था तीर, वो तो सामने बराबर का योद्धा था, राम कहते छक्के छुड़ा रखे थे उसने रावण ने। तो कहने का भाव ये है, कहते धनी का जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो कर रहा था उसका पता भी कोई नहीं क्या। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि हमने ही कराया था सारा काम। तुम रामकृष्ण को तो सिर्फ एक महिमा दी थी कि इनके पुजारी हैं, भक्ति की आस्था बनी रही। इस कलयुग तक भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए आपके हृदय में मालिक ने स्वयं आगे ना आकर के, चाहे को किसी की पूजा करे, उसी के माध्यम से जाकर उसका फल दे आई। और काल ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जा, इसी भक्ति कराऊं करती नकली, और ये भगवान से आस्था उठ जा। जैसे सारा चीन नास्तिक बनवा दिया, महात्मा बुद्ध बेच गए, रूस नास्तिक कर दिया। अरे थोड़े कुछ दिनों में यहाँ भी नास्तिक कैसे हो रहे थे, हम के कौन सी भक्ति करें थे, माया माया लूटने की होड़ ला रखी थी, बस किसी तरह बन जाओ। तो ये चाहता था कि भगवान से दूर हो जाए, गलत साधना करें, भगवान से कोई लाभ मिले नहीं, और ये फिर खत्म हो जाए कहानी। और भगवान ने चाहा था किसी प्रकार इस युग तक, इस समय तक इनमें थोड़ी बहुत आस्था भी जागती रहेगी ना, तो फिर थोड़ी भी जोत जलती रह जाए, उसमें और घी डाल दो, फिर शुरू होगी न्यों की न्यों भरेगी। तो दास डाल लेगा सत्य भक्ति का घी आपकी जलती हुई जोतों में, ये फिर प्रफुल्लित हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, छिन में धरती पग धरूं और छिन में धरती पग धरूं और दादे संग सृष्टि संजोगे, पद अमान न्यारा रहूं इस विद दिन दुनी वियोग। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी, तेरी माँ कौन है, तेरे माता पिता कौन है, कौन पिता परवेश कौन गतरेन आधारी, क्यों उतरे कल माही कहो सब भेद विचारम, और तुम निज पूर्ण ब्रह्म कहाँ अनपान आहारण। कि जब आप परमात्मा हो तो फिर ये भोजन भाजन क्यों करते हो, भगवान भूखा है मेरा आग्रह। वाह भैया, कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, और तुम व्यापक कल माही कहो कहाँ साहेब रहिए। परमात्मा क्या बताते हैं, गगन सुन में हम रहे और व्यापक सब ही ठोरे, हृदय रेन हमार है ये फूल पान फल मोरे। परमात्मा कहते हैं कि मैं गगन मंडल में, गगन शून्य में हम रहे, यानी सबसे ऊपर के स्थान पर आकाश में, अर्श कुर्स पर श्वेत गुमट है जहाँ सतगुरु का डेरा, और व्यापक सब ही ठोड़। परमात्मा बता रहे हैं कि मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, और मेरी शक्ति सब जगह व्यापक है। जैसे सूर्य कितनी दूर है पृथ्वी से, और उसका ताप, उष्णता, उसकी प्रकाश
और यहाँ पर पूरी पृथ्वी में घूम रही है जो इसके सामने है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं मैं कहीं पर भी हूँ, मेरा रेंट विशेष ठिकाना तो वहाँ पर है, लेकिन वहीं से मेरी शक्ति सब जगह काम करती है। जंद कहे धर्मदास सुनो सतगुरु की बाणी, हम ही संत सुजान हम ही हैं सारंग पाणी। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना। ओए होए, परमात्मा कहते हैं हम तेरे लिए आए हैं और वहां से प्रस्थान करके गति करके आया हूं। और ये वेद बताते हैं परमात्मा वहां रहते हैं सच ऊपर के लोक में, भवनो ऊपरी तिष्ठति, और वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं के मिलते हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं। हम उतरे तुम काज सुन से कियो पियो न। सुन शिखर से तो ऊपर के आसमानों की चोटी से मैं नीचे आया हूं, और शब्द रूप धर दे समझ बाणी सुर ज्ञाना। नहीं नाद नहीं व्यंद नहीं पांच तत्व आकारम, गुड़िल्ला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम। नरख परख कर देख नहीं भौतिक हम रह काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ने माया। मैं तो तेरे लिए आया हूं पुण्यात्मा, तुझे समझाने के लिए। आप काल के जाल में फंस गए और तेरे को दलदल से निकालने के लिए आया हूं। गगन सुन में धाम है वो अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई पावे नहीं ये खोज शंकर शेष। बोलत है धर्मदास सुनो सतगुर सैलानी, नरख परख से न्यारा भेद कुछ अकल अमानी। सुन जंदे जगदीश शीस भगत शरण तुम्हारे, और पोम ही आसन साज कहो तुम अदर अदारे। हमारी अकल ऐसी है, नो कह सुन जिंदा जगदीश, तेरा पैर पग शीस सारा कुछ दिखे, तो मेरे सामने बैठा, नो कह मैं ऊपर रहता हूं। अब बता इतनी अकल हमारे अंदर है। तुम सुख सागर रूप अनूप जो अधर रहाई, नहीं पिंड नहीं प्राण तो किससे बोलो गुसाई। अब नो कह जब तेरा शरीर नहीं है और नो कह विधेय बताओ बोलो कैसे, तो परमात्मा ने कहा कि ये शरीर देख मेरा तेरे जैसा नहीं है। सुन गगन में हम बसे और पृथ्वी आसन थी हीरे, धर्मदास धोखा दिलना तुम छानो नीर और खीर। ना मैं जन्मू ना मैं रूहूं और नहीं आऊं जाही। अब जैसे तुम जन्म मर के आते जाते हो ना, ऐसा मेरा आना जाना नहीं है। शब्द विहंगम सोने में ना मेरा धूप न छाही। बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे आचार विचारा। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। अब क्या बताते हैं कि आप कह रहे कोई मैं पाप नहीं करता धर्मदास, जो तेने चौका लिप्या है ना, रोटी खाना खुना बनाने के लिए जो पोचा मारते हो लिप्या है गोबर से, इतने पोर्शन में ये 3 बाई 3 फुट का जो तेने बनाया, इसमें कितना पाप लगा तेरे को। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। और ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत है सोई। एक ब्राह्मण यानी भगत की हत्या का तुम कितना पाप बताते हो, एक ब्रह्म हत्या का, और कितने सुमन कर लो उससे भी पाप ना कटे। तो ये इस तूने परमात्मा के चाहे छोटे बच्चे न मार दे, और चाहे बड़े को, किसी राजा के लड़के को, चाहे तो नवजात शिशु को मार दे कोई, और चाहे 10, 15, 16 साल के को मार दे, राजा को दुख बराबर होया करे। तुम चाहे तो किसी मनुष्य ने मारो, और चाहे छोटे जीव ने मारते हो, उसका पाप भगवान के दरबार में, उसके बच्चे सबका एक जैसा दुख है उसको। तो इसलिए क्या बताते हैं, तुम जो स्नान किया तेने इस तालाब में, और देख तेरे लोटे में पानी जो तू इसमें भर के लाया था, पवित्र जल कहते हो तीर्थ का, देश में कितने कीट वो जीव चल रहे हैं। तो वो एकदम सतब तो रहा, फिर सुनता है भगवान की वाणी को। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण 1,000 हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। चौके कृमि कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। जो दिखते नहीं वो भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो मर जाते हैं, लिपा पोती जैसे पोचे लगाते हो। तो पुण्यात्माओं यहाँ क्योंकि समय ये थोड़ा होता है,
और ज्ञान बहुत ज़्यादा बताना होता है, क्योंकि ये ज्ञान आपने कभी सुना नहीं। रामकृष्ण की महिमा तो थोड़ी बता दें तो भी आप सारी समझ जाते रहे, घंटे में सारा कुछ फैसला हो लेता आपका, हमारा प्रवचन का भी आप सुन लेते। अब इसमें प्रत्येक पॉइंट पे आपका क्लियर करना जरूरी होता है कि कहीं आपको और चिंता ना बन जाए, मुश्किल से सिरे चढ़ते। अब ये समस्या ना आ जा किसी भक्त के मन में कि पहले तो लिपा पोती करते थे, आजकल तो ऐसी फर्श हो गया, उसमें फिनाइल लगाए जाते हैं, पोचे मारे जाते हैं, तो पाप तो उनको भी होगा। हाँ होगा, लेकिन ऐसा है कि जैसे कोई किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया और वो गाड़ी चला रहा है और उससे किसी कारण से कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई इंसान भी, मनुष्य भी मर जाता है, तो सबसे पहले जांच अधिकारी उसका लाइसेंस देखेगा। ड्राइविंग जो परफेक्ट आदमी है को जान के गाड़ी उठा लिया, तन जान है तो फिर इसने बकवाद करी है, जो चलाया नहीं जानता। तो यदि जिसके पास लाइसेंस है उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो 100% बरी हो जाता है लगभग। एक उसको सिर्फ यह है कि जान के मारा नहीं, कोई गाड़ी में गड़बड़ होगी, उसका बचाव बहुत हो जाता है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है और उससे कोई ऐसी घटना घट जाती है, सीधी सजा है, 2 से होनी है। तो और जिसके पास डुप्लीकेट लाइसेंस है वो भी दोषी, वो भी सीधी सजा। तो इसीलिए जो जब तक आप इस परमेश्वर कबीर जी के उस सच्चे या तो भगवान आए थे या इस दास को भेजा अभी तक, या जिन महापुरुषों को मालिक ने आदेश दिया था उनको कंप्लीट कोर्स आगे बताने की आज्ञा नहीं थी। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इनको गुरुपद दिया था भगवान ने, लेकिन इनकी से प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इस मार्ग को आज्ञा नहीं बताना, सिर्फ प्रथम मंत्र देते रहना। और वो भी परंपरागत सही चलता तो लाइसेंस, वो भी जैसे एक हैवी लाइसेंस एक लाइट होता है, वो लाइट सा काम करे था, तो वो तक था उनके पास, प्रथम मंत्र देते थे बस। अरीब कति से ट्रेला चला लियो, ऐसा दे देंगे लाइसेंस बना के, कोई दिक्कत नहीं आओगे। तो उस समय तो नकली लाइसेंस जिसने और किसी के पास है, जब तक आप इस शरण में नहीं आए तब तक आप कोई पुण्य भी करते थे, कोई गुरु भी बना रखे थे या बिना बनाए भी कोई साधना करते थे, उससे आपको, या श्री राम कृष्ण विष्णु ब्रह्म की जो साधना, ब्रह्मा ब्रह्म की साधना करते थे, दुर्गा की, चाहे कोई गुरु भी उनका अधिकारी बना भी रखा होगा, तब तक दोनों ही आपने पाप और पुण्य दोनों भोगने पड़े, क्योंकि वो अधिकारी हैं ही नहीं इस गुरु पद पे आने के। ना ब्रह्मा को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ना विष्णु जी को, ना शंकर जी को, ना दुर्गा जी को, और ना इस ब्रह्म को। तो इनके द्वारा बनाए वो दिए गए उपदेश मंत्र भी इनकम्प्लीट, यानी वो पूर्ण ऑथराइज्ड नहीं है मोक्ष मार्ग के। तो इसलिए उनकी साधना करने से, बताए मार्ग से, पुण्य करने से, तो दोनों मिलते थे आपको, पाप भी और पुण्य भी आपके दोनों डिपॉजिट होते रहे। तो इस प्रकार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। और अब क्या होगा, अब आपका जो लाइसेंस बनाया जाएगा इसमें आपसे, अब जैसे आपके वो पाप नहीं लगेंगे जो पोचा लगाते हो, कहीं स्नान भी करते हो, अपने कार्यवश आते जाते भी हो, और किसान खेती करता है उसमें इतना पाप बताया कि 1 हलाई और 1000 कसाई, इतना पाप एक किसान को लगता है। 1 हलाई में, हलाई बोलते हैं 1 एकड़ जमीन 200 फुट लंबी 40 फुट चौड़ी, इस क्षेत्र में हल से ऐसे गुड़ाई करते थे, चक्कर काट काट के हल से। तो इस इतने पोर्शन में इतना पाप आली को हो जाता है, 1000 कसाई को पाप लगता है। अब फिर उसे पुण्य भी होता है, जब खेती वो तैयार करता है, जीव जंतु ना जाने को, पशु भी खाते हैं, पक्षी भी खाते हैं, और चींटी भी ले लेकर बिलों में घुस जाती है, वो पुण्य होता। तो दोनों लिख दिए जाते हैं, उसके पाप भी और पुण्य भी। ऐसे ही मजदूर कस्सी से काटता है, ना जाने कितने कीड़े मकोड़े काटता है, तो वो पाप उसके अलग लिखे जाएंगे। तो इसी पर जब हम इस परमात्मा की भक्ति से, इस मंत्र सतनाम दास से उपदेश ले लोगे, फिर आप पर ये लागू नहीं होंगे, क्योंकि आप ट्रेंड कर दिए गए हो। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कह कबीर तास का पाप नहीं लगावे।
और फिर लाइसेंस हो गया, तो अब आपके पाप नहीं लगेंगे, जान के करियो ना। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।